सर अपना परिचय देते हैं। मैं अमरजीत यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज। सर आप नगर पालिका जंगीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या है माहौल, कैसा आपका चुनाव रहा इस बार? देखिए, नगर पंचायत जंगीपुर से चुनाव मैं पहली बार नहीं लड़ने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दादाजी हमारे जब नगर पंचायत जंगीपुर स्थापित हुआ था तो सबसे पहले चेयरमैन मेरे दादाजी थे, बैजू सिंह यादव जी। और उसके बाद एक बार गैपिंग के बाद फिर दोबारा मेरे दादाजी जो है कि फिर जंगीपुर की जनता ने जो है कि उन्हें आशीर्वाद देकर के दोबारा बनाया। और अभी तक के इतिहास में मेरे दादा ही हैं जो दो बार चेयरमैन बने। और उसके बाद उनकी वृद्धावस्था होने के बाद थोड़ी सी राजनीतिक स्पेस हुआ। उसके बाद मैं 2015 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा गाजीपुर से, और हमारे नौजवान साथियों ने, मेरी बहनों ने आशीर्वाद दे करके, गुरुजनों ने जो है कि अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं 15-16 अध्यक्ष रहा। 17 में मैं जंगीपुर का नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। पिछला वर्ग महिला होने की वजह से मेरी माताजी चुनाव लड़ी, जो कि जंगीपुर की जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिया। और मेरी माताजी जो है कि सेकंड फाइटर थी। और मेरा कोई बहुत मकसद नहीं था चुनाव लड़ने का जंगीपुर का। ये मुझे थोड़ी सी ये था कि नहीं, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना हूँ। उसके बाद मैं सोचा था कि चुनाव में लड़ूंगा, बड़ा चुनाव लड़ूंगा और तैयारियां बहुत बड़ी होंगी। लेकिन जंगीपुर में कोई यूथ लीडर नहीं था, और यूथ लीडर न होने की वजह से जंगीपुर के यूथ ने कहा, नौजवानों ने कहा कि आप जो है कि एक बार जंगीपुर कोशिश करिए, और जंगीपुर भैया यूथ की ज़रूरत है। तो मैंने मूड बनाया और जंगीपुर बहुत मजबूती से मैंने चुनाव लड़ा। नौजवानों ने और बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने आशीर्वाद भी दिया। और पहली बार के चुनाव में मुझे दूसरे नंबर पे ला करके किया। और फिर चुनाव महिला सीट है, और फिर मेरी माताएं चुनाव लड़ रही हैं। और मैं फिर लगातार 5 साल संघर्ष करने के बाद फिर आज मैदान में देखा जाए कि पिछलो विगत भाजपा के यहाँ प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष रहे लालजी गुप्ता जी, क्या इनके चेयरमैन होने से क्या आपको चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन प्रभाव उस व्यक्ति का पड़ता है जिसे जनता लाइक करती है, जिसे जनता में उनका एक अलग पहचान हो, जिसने जंगीपुर के लिए कोई मिसाल काम किया हो। तब थोड़ा सा मुश्किल होता है चुनाव लड़ने में कि नहीं, हाँ फलां ने तो इतना काम किया है, इतना टेक्नोलॉजी लाई है, तो थोड़ा सा हमको टफ होता है। लेकिन ये चुनाव तो मेरे लिए लग रहा है कि बहुत टफ नहीं है उनकी वजह से। क्योंकि हम आपसे कह सकते हैं, जैसे आपने बताया कि भाजपा में रहे होंगे बहुत पहले, थे नहीं, वो तो सपा ज्वाइन किए थे चुनाव जीतने के बाद। और अब वो भाजपा ज्वाइन करने का मकसद क्या? इन 4 चीजों का भी समाधान नहीं हो पाया। तो ये अगर 4 चीजों के लिए चुनाव आप लड़ते हो तो फिर अपना घोषणा पत्र में ये लिखना बंद कर दीजिए कि मुझे ये करूंगा, एम्बुलेंस लाऊंगा, फला लाऊंगा, ढका लाऊंगा। ये चीजें बंद कर दीजिए। कानून बन जाना चाहिए कि भैया 4 चीज के लिए चेयरमैन चुनिए, 5वां से हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्राथमिकता क्या रहेगी जनता के लिए, जंगीपुर की जनता के लिए क्या पहला काम करके दिखाना? मैंने कहा एक चीज मैं आपसे फर्स्ट बता दूं, और मैं इन लोगों की सोच जहां से शुरू होकर के 15 सालों में जहां बंद हुई है, ये नौजवान छात्र संघ की कोख से निकला हुआ नौजवान है, वहां से अपनी सोच को शुरू करेगा। और जंगीपुर में एक टेक्निकल काम करने जाऊंगा। और जंगीपुर की जनता क्या देखना चाहती है? जंगीपुर की जनता इस 4 चीजों से जो मैंने बताया अभी, रोड, नाली, पानी और सड़क से निकल करके एम्बुलेंस देखना चाहती है। जंगीपुर की जनता जंगीपुर में सब वाहन देखना चाहती है। जंगीपुर की जनता जंगीपुर में एक खेलकूद का मैदान देखना चाहती है। जंगीपुर की जनता बेसब्री से जो है कि यहाँ के हमारे लोग हॉस्पिटल देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीजें हो जाए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के लिए सदर जाना होता है। तो जंगीपुर नगर पंचायत में हॉस्पिटल देखना चाहते हैं लोग। एक सुंदर अच्छा सा एक कोई तालाब हो, वहां जाके शाम को लोग टहल सके, घूम सके, एक अच्छे वातावरण में अपने सुकून की जो है कि कुछ पल बिता सके, वो जंगीपुर की जनता देखना चाहती है। जंगीपुर की जनता हर सुविधाओं से लैस होना चाहती है। जैसे अभी आप आवास की बात मैं कर लूँ, आप चेयरमैन साहब ने हमारा अभी कुछ दिन पहले बताया कि मैंने आवास से जोड़ दिया। मैंने कहा कि जब चेयरमैन साहब आपने आवास से जोड़ दिया तो फिर ये आपका आवास से जोड़ना, ये तो मैं प्रधानमंत्री की योजना थी ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना थी, आपकी योजना तो थी नहीं। तो ऐसी तमाम चीजों में जनता को गुमराह करके रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ जनता, और दूसरी चीज, जंगीपुर की जनता हमेशा बेचारा की राजनीति की 15 सालों से आपको नहीं पता होगा, सर्वे करिएगा, इनको जिता दीजिए बेचारा इनके वजह से, इनको जिता दीजिए इनकी वजह से, ये कई बार से लड़ रहे हैं, इनको जिता दीजिए। अब कोई बचा नहीं है। तो अब ये नौजवान, वो जंगीपुर की जनता ने केवल अब जंगीपुर का वोट केवल विकास पे, संघर्ष पे और विश्वास पे,
जाएगा कि कौन उनका नेतृत्व अच्छा कर सकता है। इसके लिए जंगीपुर जनता मूड बना ली है और इसी के लिए जंगीपुर की जनता वोट देगी। क्या है या अब क्यों ज्वाइन किए हैं, अब ये थोड़ा सा आप लोग जरूर जानने की कोशिश करिए। क्या लगता है कि जैसे भाजपा हर चुनाव पे भारी पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए क्या इस चुनाव में कुछ आपको प्रभाव, मतलब कुछ दिक्कतें आएगी? देखिए, मैं आपसे कहूँ, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूँगा कि दिक्कत इसलिए मुझे नहीं आएगी कि मुझे खुद पे भरोसा है, और मुझे इसलिए भरोसा है कि मैंने जब चुनाव लड़ा, निर्दल चुनाव लड़ा था, और मुझे हर वर्ग के लोग, मैं एक एकलौता प्रत्याशी हूँ जंगीपुर में जो जिसे हर वर्ग के लोग, हर वर्ग का नौजवान लाइक करता है, और हर वर्ग का नौजवान देकर के मुझे चुना देता है। इसलिए मुझे कोई पार्टी का फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है अगर आप चुनाव 22 निकल जाता है, आपका जीत जाते हैं यहाँ से नगर पालिका चुनाव अध्यक्ष, तो क्या आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ के लिए, जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो भाई देखिए, बहुत हमारे जंगीपुर बहुत विकट स्थितियों से गुजर रहा है कि जंगीपुर के लोगों ने विगत 15 सालों में, इससे 15 साल से पहले मेरे दादा भी चेयरमैन थे, मेरे दादा के चेयरमैन के बाद स्वर्गीय आसिफ मोहम्मद जी चेयरमैन हुए, उसके बाद सत्यनारायण गुप्ता चेयरमैन हुए, उसके बाद हमारे लालजी गुप्ता जी मिसेस हमारी चाची विजयलक्ष्मी जी चेयरमैन हुई। लेकिन मेरे दादाजी जब चेयरमैन थे तो भाई सवाल उठ सकता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं बता दूं कि उस समय उतना बजट नहीं आता था, लेकिन जितना आता था बजट उतना में मेरे दादाजी ने जो काम किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइएगा सर्वे करिएगा, आप चले जाइएगा जंगीपुर में गलना मंडी वाला रोड है, 20 साल से वैसे ही पड़ा है। आप चले जाइएगा पशु अस्पताल वाला जंगीपुर रोड है, 20 साल का वैसे ही पड़ा है, आप सर्वे करिएगा, हम नहीं, जनता से पूछिएगा। और इन 15 साल के कार्यकालों में पता नहीं कितनी बार रोड बना, कितने बार उखड़ा, इस 5 साल में ही 2-2, 3-3 बार रिपेयर। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि क्या जंगीपुर की जनता चुनाव इसलिए जीता है, या जंगीपुर की जनता मतदान इसलिए करे कि लगातार 15 सालों से ये जनप्रतिनिधियों ने केवल नाली, बिजली और पानी और रोड, इन 4 चीजों में जनता को उलझा के रख दी है, और इन